हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल कैम छो वेलकम टू रैंकर चैनल। आज हम लोग 10वीं कक्षा के बोर्ड के साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस सब्जेक्ट ऑफ 10th बोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिस्ट्री, and for chemistry the first chapter will be chemical equations and reaction. Okay, so in this chapter we are going to deal with chemical equations, numbers of types of equation like oxidation, reduction, neutralization, redox, decomposition, numbers of equation. Okay, so first of all chemical equation form कब होता है? जब चेंज होता है। सर चेंज होता है मीन्स, तो हाँ वही समझा रहा हूँ। पहले बात समझ लो कि चेंज दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये इसके बारे में हम लोग 9th में थोड़ा घना पढ़ के गए। फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं? जो चेंज आता है साइज में, शेप में, फेज में, पर वो चेंज प्रॉपर्टी चेंज नहीं करती है। फिजिकल चेंज प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं कर पा रही है, और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल माने क्या है कि जो इनिशियल स्टेट था वो हम वापस ला सकते हैं। सो मेल्टिंग ऑफ आइस। सो आइस जब मेल्ट होता है तो आइस जब मेल्ट होकर पानी बनता है, तो पानी को हम वापस ठंडा करके आइस बना सकते हैं। सो हमने क्या किया, जो प्रोसेस रिवर्सिबल होती है उसको हम फिजिकल चेंज बोल देते हैं, जिसमें शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, फेस भी चेंज होता है, पर उसको रिवर्स करके वापस चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं शॉर्टली बोलूँ तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कोई भी चेंज नहीं हो रही है। मीन्स अगर वो बर्फ़ है तो वो H2O सॉलिड फॉर्म में है। ओके, अगर वो पानी बन रहा है तो H2O लिक्विड फॉर्म में है। वही एक सिंपल सी चीज़ है। जैसे हम पाना लेके हम उसको फाड़ रहे हैं, सो टीयरिंग ऑफ पेज। जब हमने पेज लेके उसको फाड़ दिया है तो वो फिजिकल चेंज होगा। केमिकल, जैसे हमने पेज को फाड़ा वो केमिकली चेंज नहीं हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जाएगी, उसके एटम और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होते हैं। सो दे आर फिजिकल चेंज। जो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाती है वो फिजिकल चेंज है। जो केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज लाती है उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या रहता है? वो परमानेंट चेंज होता है, वो इरिवर्सिबल रहता है, और हम इनिशियल पोजीशन में वापस नहीं जा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे दूं जो हमारे डेली लाइफ में कई बार होता है। जो दूध खराब हो जाता है, जिसको गुजराती में बोलते हैं दूध फाटी, जो दूध का फटना बोलते हैं हम उसको। सो वो जब दूध खराब हो गया, दूध फट गया, तो उसको हम वापस ऐसे सीव नहीं कर सकते ना। समझ लो कि जो सोई दोरो कहवाय सोई दोरो, तो सोई दोरा तो मैंने सीवी तो नहीं सकवाना, सिंपल। सो ये जो दूध का फटना होता है उसको हम रिवर्स नहीं कर पाते, तो वो केमिकल चेंज होता है। मैंने कई एग्जांपल्स दिए हैं, डाइजेशन ऑफ फूड, रस्टिंग, रेस्पिरेशन, फायरिंग क्रैकर, फोटोसिंथेसिस एटसेट्रा। सो फूड जब डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद फूड ने एटीपी बना दिया, एनर्जी बना दिया, ठीक है, तो वो एटीपी बनने के बाद वो वापस फूड नहीं मिल पाता है ऑब्वियसली। रस्टिंग, जो भी लोखंड की चीज़ है, वो भी जो भी आयरन की चीज़ है उसके ऊपर रस्ट लग गया, काट लग गया, वो ख़राब हो गई, फिर उसको हम क्लियर कर सकते हैं, पर वापस वो मेटल फॉर्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो भी आयन था वो रस्ट होने के बाद आयनिक ऑक्साइड बन जाता है। रस्ट होने के बाद वो क्या बन जाता है? आयनिक ऑक्साइड। सो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया है, और केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की वजह से वो केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, जैसे हम रेस्पायर करते हैं, तो हमने जैसे रेस्पायर किया, हमने ऑक्सीजन को कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड में। सो हम वापस उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उसको प्लांट के पास ही जाना पड़ेगा। क्रैकर फायर किया, जैसे कि हमने दिवाली पे कोई क्रैकर को फायर किया है, जैसे ही वो क्रैकर फायर हुआ, हमें पसंद आया, हम क्या उसको वापस जोड़ सकते हैं? नहीं। एक बार फायर होने के बाद वो ख़त्म हो गया। समझ लो फोटोसिंथेसिस यानी क्या किया कि सनलाइट लिया, पानी लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिड जोनो क्लोरोफिल के हेल्प की मदद से उसने क्या किया, ग्लूकोज को जो भी सनलाइट है उसको कन्वर्ट किया था फूड में। सो वो हो जाती है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये चीज़ होती है, पर वो फूड क्या वापस सनलाइट में कन्वर्ट होगा? नहीं। तो फोटोसिंथेसिस भी एक प्रकार की केमिकल चेंजेस है। सो कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हमको ये समझना होता है वो केमिकल चेंज लेगा या फिजिकल चेंज लेगा। और वो जब केमिकल चेंज ले रहा है, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, तो वो केमिकल इक्वेशन फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से हमें पहले दो टाइप के चेंज समझना है, और दो टाइप के चेंज के बारे में आप लोगों को एक शॉर्ट नोट लिखनी है। सो अभी एक सवाल ऐसा है कि हाउ कैन वी नो दैट केमिकल रिएक्शन टुक प्लेस, यानी हमें कैसे पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? तो उसके लिए कई सारे प्रूफ होते हैं।
पर वो प्रूफ को मारो गोली, अभी उसको साइड में रख दो। हम पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय टेकिंग एन एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू बर्न अ मैग्नीशियम रिबन। ओके, सो first of all you need to know each and every symbol, each and every positive and negative and in the chemistry. So magnesium symbol is capital M small g। और याद रखना हर जगह पे आपको मैग्नीशियम नहीं लिखना है, लंबा लंबा नहीं लिखना है। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप mg भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होता है, ठीक है। और वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट एक्सपेरिमेंट वी जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसीजर, कि हम पहले एम लगते हैं, अपर्चर्स लगते हैं, उसकी इमेज यानी जो भी फिगर रहती है वो लगती है, प्रोसीजर होती है, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, इक्वेशन होता है, इक्वेशन कंक्लूजन, यही सब चीज़ के बारे में हमें लिखना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे हैं। सो एम हो गया हमारा टू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन द एयर, हाँ हवा में ही हम उसको जलाएंगे। सो अपर्चर्स में हम लोग बर्नर को क्यों लेना है, जलाने के लिए बर्नर तो चाहिए ना, ऑब्वियसली। मैग्नीशियम रिबन जलाएंगे किसको, रिबन को, और जो भी कचरा रहता है यानी उसकी जो भी एसेस रहती है, जो भी उसका बचा हुआ रहता है वो उसको वॉश ग्लास में हम कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो आपको सिंपली एक इमेज ड्रॉ करनी है, हैंड को इग्नोर कर देना, हैंड थोड़ा फनी है मेरा, हाँ। सो यहाँ पे क्या है, ये एक बर्नर है, ठीक है। सो ये बर्नर के फ्लेम के ऊपर मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम रिबन ली है। मैग्नीशियम रिबन को हमको पहले साफ कर देनी है, क्यों, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का थोड़ा सा उसके ऊपर कोटिंग होगा। वो कैसे होता है सर, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। आपने चाय रखी, चाय थोड़ी सी ठंडी हो गई तो चाय के ऊपर कैसे मलाई आ जाती है, हाँ, दूध रखा, दूध के ऊपर मलाई आ जाती है। तो वैसे मैग्नीशियम टाइम जैसे जैसे टाइम जाता है वो मैग्नीशियम के ऊपर एक तरह से कोटिंग होने लगता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का कोटिंग होता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर कोटिंग हुआ तो वो प्रॉपरली वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को प्रॉपरली साफ़ करना होता है, और साफ़ करने के बाद उसको गर्म करते हैं, यानी उसको बंद करेंगे। और एक बात समझ लो, आपको मैग्नीशियम रिबन को डायरेक्टली नहीं पकड़ना है, आपको पैर ऑफ टोंग्स लेना है, ठीक है। सो पैर ऑफ टोंग्स के पैर ऑफ टोंग्स की मदद से आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, और उसके जो भी सब्सटेंट पार्टिकल है, सब्सटीट्यूट रह जाए, तो वो जो सब्सटीट्यूट है उसको आपने वॉच ग्लास में कनेक्ट किया। तो वो क्या है इसके बारे में हम आगे समझें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट डाउन द प्रोसीजर। हमने जो भी बोला वो प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना है, ओके। और याद रखना है एक फॉर्मेशन रहना चाहिए, जैसे एम के नीचे अपर्चर्स के नीचे इमेज। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स रहते हैं वो पॉइंट्स एक के नीचे दूसरा ही होना चाहिए, सेम चीज़ है यहाँ पे। और प्रोसीजर, तो उसके सामने पहला ही पॉइंट रह जाएगा, टेक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन। जैसे मैंने पहले बोला कि 2 सेंटीमीटर लॉन्ग एक मैग्नीशियम रिबन ले लो। उसके बाद क्लीन इट बाय रबिंग इट्स सरफेस विद द सैंड पेपर। हमें एक सैंड पेपर लेना है, उससे उसको क्लीन कर देना है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो भी उसके ऊपर कोटिंग रहता है वो निकल जाता है। उसके बाद होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद द पेयर ऑफ टोंग्स एट वन एंड हिट इट्स अदर एंड ओवर बर्नर। हमने बर्नर के फ्लेम के ऊपर उसको बर्न करना शुरू कर दिया है, और हमें फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। याद रखना है जब भी आप मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करते हो आपको पहले गॉगल्स पहन लेने हैं। क्यों, देख लो, क्योंकि द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम। तो ये जो वाइट फ्लेम होगी वो वाइट फ्लेम काफ़ी ल्यूमिनस होगी, और वो इतनी ल्यूमिनस होगी कि वो आपको आंखों एरर कर सकता है, मीन्स आपके आँख को प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे वेल्डिंग होता है तो वेल्डिंग ग्लास रहता है, वेल्डिंग उगल रहता है। इसी तरह जब हम इस तरह से कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट फॉर्म करने के टाइम आपको प्रॉपरली पहले आपकी सेफ्टी के बारे में सोच लेना है। मीन्स अगर आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट फॉर्म कर रहे हो तो लेबोरेटरी में आपको लेबोरेटरी सूट पहनना है, लेबोरेटरी में आपको प्रॉपर शूज़ पहनने हैं, एप्रॉन पहनना होता है, आपको जो भी टोंग्स है तो टोंग से पकड़ना होता है, वही सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अभी मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम की रिबन को आपको जलाने के टाइम एक गूगल पेन लेना है। क्यों, क्योंकि जब भी मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वो एक डैजलिंग वाइट फ्लेम देता है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है वो एक वाइट फ्लेम दे रहा है, देखो। सो दूसरी थिंग है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो मैग्नीशियम हमने किसको बर्न किया, मैग्नीशियम। तो ये क्या है, सॉलिड, 9th में आ गया था, अभी समझा रहा हूँ। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हवा यानी O2 की प्रेजेंस में उसको बंद कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, एरो के ऊपर एक ट्राइंगल बना देंगे। ये सिंबल है, किसी भी चीज़ को हम बंद करते हैं तो हम उसका ट्राइंगल बना देते हैं। सो यहाँ पे Mg + O2 गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रख लो, पहली चीज़, जब भी सॉलिड हो
तो हम S लिखते हैं, लिक्विड हो तो हम L लिखते हैं, गैस हो तो हम G लिखते हैं, और एक्वियस सॉल्यूशन हो तो उसको हम AQ लिखते हैं। सर सॉलिड लिक्विड गैस में पता चल गया, सर एक्वियस सॉल्यूशन थोड़ा सा समझा दो ना, थोड़ा सा क्यों, पूरा समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखो हम किसी भी चीज़ को एक्वा में यानी पानी में बनाते हैं, वाटर में बनाते हैं, डिल्यूट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्वियस सॉल्यूशन। अगर मैं मस्त एग्जांपल दे दूँ, रसना पीते हो आप, रसना, टैंग, ग्लूकोन डी, तो जो रसना होता है, देखो तो ये जो रसना है, रसना भी पाउडर फॉर्म में, तो उसके नीचे मैंने सॉलिड लिख दिया, ठीक है। रसना को जैसे ही मैंने पानी में डाला तो रसना का शरबत मिल गया, जूस। सो ये रसना हो गया एक्वा फॉर्म में, समझ गए। ये रसना क्या हो गया, एक्वा फॉर्म में। यहाँ पे सॉलिड के साथ मैंने लिक्विड मिक्स किया है, पानी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है ना ऑब्वियसली। सो और यहाँ पे आपको पता है कि पानी पहले ट्रांसपेरेंट था, पानी कलरलेस था, जैसे ही रसना बन गया वो ऑरेंज कलर का बन जाता है। सो यहाँ पे चेंज इन कलर आ गया, वो अभी समझा होगा। सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वा, इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट थिंग ये है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कैसे फॉर्म होता है। तो मैग्नीशियम होता है Mg+2, ऑक्सीजन होता है O-2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद है ना। सो ये बन जाएगा हमारा MgO, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। सो यहाँ पे हमने क्या किया, Mg+O2 गिव्स MgO, पर यहाँ पे O2 है, लेफ्ट साइड हम देख रहे हैं O2 है, तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीशियम 2 हो गया, तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 रखा है। सर ये क्या किया, ये होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि इक्वेशन को बैलेंस करके लिखना होता है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी एक्सपेरिमेंट किया हमने, वो एक्सपेरिमेंट के वजह से एक बात समझ लो कि हमारे पास 2 चीज़ रह जाती है। एक तो पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, और हमारे पास एक डेजलिंग वाइट फ्लेम मिलती है, समझ लो, ओके। सो फाइनली कंक्लूजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये बात समझ में आ गई। सो हमने देखा कि मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करके एक डेजलिंग लाइट फ्लेम होती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेट चेंज भी हो गया। सो केमिकल चेंजेस के प्रूफ कौन कौन से, हमें कैसे पता चलेगा केमिकल चेंज हुआ है। सो पहले या तो स्टेट में चेंज होगा, स्टेट माने फिजिकल स्टेट, कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। या तो वो कलर में चेंज करेगा, कलर में कैसे चेंज करेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। अभी मैंने एक रसना का एग्जांपल लिया था, तो रसना में जैसे कलर चेंज हुआ, ट्रांसपेरेंट वाटर बिकम्स ऑरेंजेस। सो वो क्या हो गया, ऑरेंजेस जो कलर हो गया, दैट इज द चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, हम कभी भी एसिड को मेटल के साथ प्रोसेस करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है और उसके बबल्स फॉर्म होते हैं, तो वो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई प्रोसेस हुई है। चेंज इन टेम्परेचर, कई बार क्या होता है, जब प्रोसेस करते हैं तो जो भी टेस्ट ट्यूब रहती है, जो भी इक्विपमेंट रहता है, उसका टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। सो दैट विल बी द चेंज ऑफ टेम्परेचर, ओके। तो जैसे कि हम लाइम यानी हम चूना जो पहले करते थे, यानी वो छत पे और वो सब जगह पे पेंटिंग में चूना करते थे, तो वो चूना को क्या करते थे, पहले भिगाना पड़ता था। तो वो जो डब्बे में चूना पलाड़ते थे, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता था। और कई बार क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट क्या होता है, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होने के बाद थोड़े ऐसे सबस्टैंडर्ड मीन्स समझ लो कि एक पार्टिकल्स रह जाते हैं अंदर। सो ये सब प्रूफ्स है, और ये सब प्रूफ्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। सो आज के वीडियो में आपको 2 चीज़ करनी है, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में लिखना है, और नेक्स्ट थिंग आप लोगों को वो एक्सपेरिमेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन का पूरा लिखना है, ओके। थैंक यू।